ये जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ये भाजपा के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, इसमें कांग्रेस पार्टी भी सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच में पत्रों का सिलसिला जारी है। और समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है कि चाहे वहां से सपा लड़े या फिर कांग्रेस लड़े, वहां पर बीजेपी को हराना नामुमकिन है। इसीलिए समाजवादी पार्टी इन 2 सीटों को कांग्रेस को देना चाहती है। उनको यह लगता है कि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के मुट्ठी में है। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। जिस प्रकार से जिंदगी की अग्नि परीक्षा होती है, उसी प्रकार से दोस्ती की भी अग्नि परीक्षा होती है। अगर दोस्ती राजनीतिक आधार पर हुई हो तो इसकी भी अग्नि परीक्षा जब चुनाव नजदीक आता है तब होता है। और ये अग्नि परीक्षा सीटों के बंटवारे को लेकर के होता है, मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर के होता है, विधानसभा क्षेत्र को लेकर के होता है कि किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी कहां से लड़ेगा। आज के विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं जो इंडिया गठबंधन ने यूपी में लोकसभा चुनाव के परिणाम में जो इतना बेहतरीन कमबैक किया है, क्या यह गठबंधन टूटने वाला है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है, इसको लेकर के जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में स्थिति बन रही है, इसको लेकर के यही लगता है कि क्या 2024 वाली दोस्ती में दरार आ जाएगा अखिलेश यादव और राहुल गांधी के। चूंकि आज हम बात करने वाले हैं 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं अखिलेश यादव के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 37 सीटों को हासिल किया और कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों को हासिल किया, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि 37 सीटों को आज तक समाजवादी पार्टी ने कभी भी लोकसभा चुनाव में हासिल नहीं किया था, चाहे वो जब मुलायम सिंह यादव थे या फिर जब अखिलेश यादव थे। 2024 में ही ये पहली बार हुआ कि जब 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाया। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबे वक्त के बाद में 6 सीटों को हासिल करा है। कांग्रेस पार्टी की यही उम्मीद थी कि हम समाजवादी पार्टी से दोस्ती कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, जिससे हमारी रायबरेली और अमेठी की सीट बच जाए। लेकिन गठबंधन का फायदा यह हुआ कि ये 2 सीटें बची, लेकिन इसके इतर 4 सीटें और भी कांग्रेस के खाते में चली गई। क्योंकि बहुत लंबे वक्त के बाद कांग्रेस की इतनी सीटें आई हैं। 2009 में इतनी सीटें आई थी जब कांग्रेस पार्टी 21 सीटें जीती थी, वो भी तुक्के से। मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि किस प्रकार से तुक्के से जीती थी। उस समय मुस्लिम वोट एक मुश्त जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ चला गया था, क्योंकि उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से दोस्ती कर ली थी, आजम खान भी कुछ समाजवादी पार्टी से जो है नाराज चल रहे थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की इतनी सीटें आई थी। चूंकि इस बात को अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में जानते थे कि यदि हम कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे तो फिर मुस्लिम वोटों का बंटवारा संभव हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पुनः जो पिछले कई बार के चुनाव में हुआ है वही होगा और हमसे आगे निकल जाएगी। अब जो बेहतरीन प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का देखने को मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो अखिलेश यादव कई बार कई चुनाव को हार चुके हैं, जैसे 2014, 2017, 2019, 2022। लेकिन अब वो 2024 में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने उनके नेतृत्व में कमबैक किया है, उनको ये लगता है कि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के मुट्ठी में है और इस 2027 के विधानसभा चुनाव को और भी मजबूत कर देगा ये जो 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। हम आपको बता दें कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इन 10 सीटों में से 5 सीटों पर चुनाव जीता था। इसमें बीजेपी 3 सीटों पर जीती थी, 1 पर आरएलडी जीती थी, 1 पर निषाद पार्टी जीती थी। तो इसमें समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास है कि जो 5 सीटों को हमने जीता था उसको हम जीत लें। और भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि जिन 3 सीटों पर हमारी जीत हुई थी उसको हम किसी भी प्रकार से जीत लें। और इन 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिरे पर है। अब इसमें से हम आपको बता दें, जो आरएलडी ने 1 सीट जीती थी और निषाद पार्टी ने जो 1 सीट जीती थी, ये दोनों पार्टियां इस समय एनडीए की सदस्य हैं। और अब यह महत्वपूर्ण है कि एनडीए को इन 5 सीटों पर जीतना है और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य यह है कि हम 5 सीटों को जीते और जो अन्य 5 सीटें बच रही हैं इसमें भी हम अपनी बढ़त बनाएं, जिससे हमारा हौसला 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बुलंद रहे। लेकिन अब यहां पर मामला फंस रहा है, जिससे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि दोस्ती में दरार कैसे आ सकती है। चूंकि विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, इसमें कांग्रेस पार्टी भी सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच में पत्रों का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिन 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जिसमें से 5 सीटों पर हमने चुनाव जीता था 22 के विधानसभा चुनाव में, उस पर हम चुनाव लड़ेंगे और इन 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी जनाधार नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के उपचुनाव से दूर ही रहना चाहिए। तो अब वहीं पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चूंकि हम इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, हमारी 6 सीटें आई हैं,
तो जो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत बनाई थी, जिस पर जीती थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, उस पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, और जो अन्य 5 सीटें बच रही हैं जिस पर समाजवादी पार्टी की हार हुई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, उस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। लेकिन अब इस पर समाजवादी पार्टी तैयार नहीं, और समाजवादी पार्टी का कहना है कि यदि सीटों के बंटवारे की बात आई तो हम महज 2 सीटों पर ही राजी होंगे। वो 2 सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, एक तो है गाजियाबाद शहर की, दूसरी है खैर विधानसभा सीट। चूंकि ये दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है, और समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है कि चाहे वहां से सपा लड़े या फिर कांग्रेस लड़े, वहां पर बीजेपी को हराना नामुमकिन है। इसीलिए समाजवादी पार्टी इन 2 सीटों को कांग्रेस को देना चाहती है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है, और अब यह मामला जाने वाला है दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के पास। तो अब देखना होगा क्या गठबंधन में सामंजस्य बन पाता है 2 सीटों पर, या फिर दोस्ती में दरार आ ही जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं दोस्ती में दरार आ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी 6 सीटों के बाद लगातार अब अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का लगातार यूपी में हर विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। चूंकि ये जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ये भाजपा के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि यदि भारतीय जनता पार्टी कि इसमें सीटें कम होती हैं तो समाजवादी पार्टी और जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये माहौल बनाएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने ढलान की ओर है, और जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनको लुभाने की कोशिश करेगी कि अब भारतीय जनता पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। यदि सत्ता में बने रहना और 27 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आना है तो इंडिया गठबंधन से जुड़ना होगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ पूरे प्रयास में है कि इन 10 विधानसभा सीटों में अच्छा कमबैक किया जा सके, क्योंकि 37 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी आई है और जो बीजेपी की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार हुई है, उससे बहुत ही ज्यादा योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हुई है। अब इन विधानसभा चुनाव में 2 सीटें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, दूसरी है अंबेडकर नगर की कटहरी सीट। आजादी के बाद से मिल्कीपुर सीट पर केवल भारतीय जनता पार्टी ने एक बार जीता है, वो भी 2017 के चुनाव में, जब गोरखनाथ बाबा वहां से चुनाव लड़े तब उनकी जीत हुई, और 2022 में पुनः अवधेश प्रसाद वहां से जीत गए। चूंकि 2022 में तो अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से जीते थे और 24 में वो फैजाबाद के सांसद बन गए हैं, तो ये सीट इसलिए इतनी महत्व है कि यदि इस सीट पर समाजवादी पार्टी हार जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बनाएगी कि जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी जीती है, ये तुक्के की जीत है, क्योंकि सांसद जी अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। और समाजवादी पार्टी इसलिए इस सीट को जीतना चाहती है कि जिससे अयोध्या सीट पर जो बचा कुचा जनाधार है, जो बचा कुचा एक माहौल बनाती है बीजेपी, उसको भी खत्म किया जा सके। दूसरी सीट है अंबेडकर नगर की कटहरी। चूंकि अंबेडकर नगर की कटहरी पर भी वही मिल्कीपुर वाला हाल है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत ही, मान लीजिए कि नगण्य के बराबर है, बहुत ही कम है, तो इस सीट पर भी जीतना काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और इन दो विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने सिरे पर ली है। तो देखना होगा कि विधानसभा के उपचुनाव में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों का जो बंटवारा होना है, इसमें सामंजस्य बन पाता है या नहीं। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।